नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज मैं क्षितिज पुस्तक के पद्य खंड से दूसरा अंश लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है वाक। प्रस्तुत काव्य में प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री ललद्यत की वाक के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ललद्यत ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवित्री मीरा ने अपनी रचनाओं के जरिए किया था। यही कारण है कि ललद्यत को कश्मीर की मीरा भी कहा जाता है। ललद्यत ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्यवान बताया। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। ललद्यत कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित एक गांव में हुआ था। उन्हें अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललरिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ललद्यत ने मीरा, तुलसी, कबीर आदि की तरह धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता व मानव प्रेम को ही मुख्य माना है। वे धर्म की मान्यताओं, आडंबरों से ऊपर उठकर उस प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर देती हैं जिनसे उनका जीवन जुड़ा हुआ है। तो आइए हम उनके द्वारा रचित वाक, जिसका अर्थ होता है वाणी, उसकी एक एक पंक्तियों का अर्थ जानें। इससे पहले हम उनकी थोड़ी सी काव्यगत विशेषताओं की भी चर्चा कर लें। ललद्यत का काव्य अन्य संत की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और असखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक भी प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने का जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्यवान बताया है। भाषा शैली। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार से बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँ कि एक अच्छी रचना के लिए सहज और सरल भाषा अपेक्षित होती है। कभी कभी कुछ कवि क्लिष्ट भाषा या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे काव्य रचना अपना प्रभाव खो देती है। तो ललद्यत की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्द या भाषा या फारसी के शब्दों का प्रयोग ना कर बिल्कुल सहज शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा के प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आइए हम उनकी पहली पंक्ति की शुरुआत करते हैं। पहले वाक में वह लिखती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती हैं, हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयत्न कर रही हूँ, वह जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वह अत्यंत क्षीण अथवा कमजोर कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। ना जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक होते जा रहे हैं।
यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध भी है तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है। सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता। मिट्टी के बर्तनों को कुम्हार बनाने के पश्चात जब उन्हें अग्नि में पकाता है तब वह पानी को सह सकते हैं। यदि वह कच्चा है तो पानी उसमें नहीं टिकेगा, उसमें सुराख हो जाएंगी। तो कवित्री कहती हैं कि मेरा शरीर किसके समान है? एक कच्चे सकोरे के समान है जिसमें पानी रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भावसागर से पार कीजिए। सारांश रूप में कवित्री यह कहना चाहती हैं कि वह इस संसार से ईश्वर को पार लगाने की प्रार्थना कहती हैं और कहती हैं कि मेरे द्वारा इस भवसागर से मुक्ति के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वह प्रयास सार्थक नहीं है। अतः परमात्मा, आप मेरी पुकार सुने और आप मुझे इस भवसागर से पार करने में मेरी सहायता करें। दूसरा खंड, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं, हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात जो हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति है इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री कहती हैं कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग है जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। यह मार्ग है समानता का मार्ग, समता का मार्ग। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती हैं कि हमें भोग और त्याग के बीच में एक समता का भाव अपनाना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी उस परमात्मा से हमारा मिलन संभव है। अगली पंक्तियां, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती हैं कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। टेढ़े मेढ़े मार्ग का अर्थ है कि वह भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ हवन पूजन कर्मकांड आदि में फंसती चली गई। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। सुषुम सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला, उसी क्रम में सुषुम्ना नाड़ी की यहाँ पर चर्चा की गई है। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि ललित ने भी यहाँ दर्शन शास्त्र को भी अपने साहित्य में समेटा है, दर्शन शास्त्र की भी चर्चा की है। जो साधक अपनी इंद्रियों को जागृत करके उस ईश्वर पर अपनी ध्यान को केंद्रित करते हैं या उन्हें पाने का प्रयास करते हैं, उस हठ योग की भी यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुँचने का समय आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं बल्कि भक्त की सहज भावना, उनका प्रेम चाहिए।
इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराए। जिस प्रकार माझी अर्थात नाविक जब हमें इस पार से उस पार ले जाता है तो उसके एवज में हम उसे कुछ पैसे देते हैं। ईश्वर जो हमें इस संसार से पार करते हैं, ईश्वर रूपी नाविक को हम अपने सत्कर्म या हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म का मूल्य हम दे सकते हैं। लेकिन कवित्री पाती है कि उन्होंने पूरा अपना जीवन इस हठयोग में, कर्मकांड में, पूजन साधना में व्यर्थ ही गंवा दिया। वह ईश्वर के लिए कुछ भी अर्जित नहीं कर पाई। जीवन के अंतिम समय में अब वह ईश्वर को, माझी रूपी ईश्वर को क्या दे। अंतिम वाक, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती हैं। कवित्री कहती हैं, हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद ना करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है। स्वयं ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य ही मिलेंगे। वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही व्याप्त है। यानी अंतिम वाक्य में वह कहना चाहती हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। हम जीवन पर्यंत ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि स्थान में ढूंढते फिरते हैं, परंतु ईश्वर का वास स्वतः हमारे भीतर ही होता है। और उस असीम सत्ता को हम तब महसूस कर सकते हैं जब हम अपने भीतर से सारे दुर्गुण, बुराई, पाप, अन्याय, अत्याचार करने की प्रवृत्ति को दूर करके अपने हृदय को स्वच्छ और परिष्कृत करेंगे। तब उस परम तत्व का भान हमें निश्चित तौर पर होगा। वह कहती हैं कि हमें हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म आदि सभी बंधनों को तोड़ देना चाहिए। और वास्तव में सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वही है जिसने आत्मनिरीक्षण या आत्म अवलोकन के द्वारा स्वयं को जान लिया। हम तरह तरह की ज्ञान हासिल करते हैं, पूरी दुनिया के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी एक पल के लिए स्वयं को जानने की प्रयास नहीं करते हैं, उनकी कोशिश नहीं करते हैं। तो अतः कवित्री कहना चाहती हैं कि यदि ज्ञानी हैं तो आप स्वयं को जानें। जिस दिन आप स्वयं को जान जाएंगे उसी दिन साहिब यानी इस ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो छात्रों, यहाँ पर 4 वाक्य के अंश दिए हुए थे। अलग अलग वाक्य की हमने यहाँ पर चर्चा की, उसके अर्थ के बारे में भी बताया। और मूल रूप से आपने देखा कि कवित्री ने अन्य कवियों की तरह, जिस प्रकार कबीर ने धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर आदि का खुलकर विरोध किया, खंडन किया, ठीक इसी प्रकार कवित्री ललित ने भी बहुत सहज और सरल भाषा में इन पाखंड, आडंबरों का खंडन किया और कहा कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त हैं। सच्चे मन से यदि हम उनकी आराधना करें तो ईश्वर निश्चित रूप पर हमें प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि वाक्य के यह 4 खंड आपको समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में अगला पाठ लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।